हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सिया और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिया में। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम ये पॉकेट वाला प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे और साथ में हम पॉकेट लगाना सीखेंगे। ऊपर की साइड में हम फ्रंट में बेल्ट और बैक साइड में हम लास्टिक लगाना सीखेंगे और कुछ ट्रिक्स मैं बताऊँगी जिससे कि आपके पैंट प्लाजो फुल फिटिंग का बनेगा, जिससे कि आपके ना साइड में कोई रिंकल्स आएगा, ना बीच में से उठा हुआ लगेगा, ना झोल पड़ेगी आपके आसन पर, किसी तरह का कुछ नहीं आएगा। देखो किस तरीके से हमारा फिटिंग का ये प्लाजो पैंट बना है। तो उस ट्रिक्स को जानने के लिए आपको ये वीडियो फुल देखना पड़ेगा और जानना होगा कि मैंने किस तरीके से इसकी कटिंग की है और किस तरीके से इसकी स्टिचिंग की है। तो फुल वीडियो देखिए और देखने के बाद लास्ट में कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइज देखो, इस पैंट प्लाजो को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सिल्क में फैब्रिक लिया है। ये सिल्क में इसलिए लिया है मैंने क्योंकि ये मैं अपने अम्ब्रेला फ्रॉक के नीचे मैंने वियर करना है, तो उसी का ये फैब्रिक है। तो यहाँ पर देखो ये 2 मीटर का फैब्रिक है और इसको मैंने फोल्ड करके रख लिया है। मेरे वाला साइड में ये ओपन साइड है और नीचे के साइड में भी ओपन है। ऊपर की तरफ मैंने इसको फोल्डेड साइड रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो जो ओपन वाला साइड है ना, यहाँ पर हम एक सीधी रेखा ड्रॉ कर लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा ओपन वाला साइड है यहाँ पर हमने 1 इंच की मार्किंग कर लेनी है। ओपन वाले साइड करना है, बंद वाले साइड पे मार्किंग नहीं करनी। उसके बाद हम इसको भी सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद बॉटम में जो हमने लाइन ड्रॉ किया था वहाँ से हमने लेंथ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ लेंथ में 34 ले रही हूँ क्योंकि मेरा तैयार जो है प्लाजो पैंट वो 34 इंच है। तो एक बार तो हमने जितना हमारा रेडी होता है उतना ही मार्किंग करना होता है, कोई मार्जिन ऐड नहीं करना और कोई मार्जिन कम नहीं करना। तो ये मेरी तैयार मार्किंग है। तो उसके बाद अब हमने देखो यहाँ पर जो फ्रंट में है ना, यहाँ पर हमने बेल्ट लगानी है फ्रंट और बैक दोनों में। तो बेल्ट हमारी होगी 1.5 इंच की, तो उसमें हम आधा इंच का मार्जिन ऐड करते हुए डाउन में 1 इंच की डाउन में हम मार्किंग कर लेंगे और उसको भी हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद देखो जो हमने इधर वाली तरफ मैंने अपनी तरफ जो मार्किंग की है 1 इंच की, वहाँ से हम हिप साइज़ की मार्किंग करेंगे। तो हिप साइज़ निकालने का फॉर्मूला है जितना आपका टोटल हो ना उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो पहले 36 था, उसको मैंने 9 से डिवाइड किया, सॉरी 4 से डिवाइड किया तो आ गया 9। और 9 में मैंने 1.5 इंच का लूजनेस देते हुए यहाँ पर 10.5 की मैंने मार्किंग कर ली है। तो मार्किंग करने के बाद अब हम क्रॉच एरिया का मार्किंग करेंगे। तो क्रॉच एरिया मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और क्रॉच एरिया का शेप दे दिया। शेप देने के बाद उसको देखो हम नाप कर देखेंगे मार्किंग तक कि ये हमारा 13 इंच आ रहा हो। अगर 13 इंच आ रहा होगा तो आपका जो क्रॉच एरिया है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब देखो क्रॉच एरिया का मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट ले लिया तो ये परफेक्ट था। तो अब हमने यहाँ पर देखो ट्रिक्स बताना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्या कैसे हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है कि हमारा जो झोल है यहाँ पर क्रॉच एरिया में वो नहीं पड़ेगा। तो देखो इसके लिए हमने क्या करना है, जो फ्रंट वाला साइड है ना ये हमारा अभी जो हम सामने आपको दिख रहा है ना ये हमारा फ्रंट पार्ट ही है। तो यहाँ पर हमने ना 1 इंच का नीचे की डाउन देना है, नीचे की तरफ इस तरह से डाउन देंगे और कॉर्नर पर उधर देखो हमने वहीं पर मिला देना है। पीछे की तरफ हमने 1.5 इंच का डाउन नहीं देना। उसके बाद हमने बैक साइड की मार्किंग करनी है। तो बैक साइड की मार्किंग भी सेम ही होगी, पर यहाँ पर 3 इंच ऊपर की तरफ देंगे। जो मार्किंग हमने पहले किया था उससे 3 इंच ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हमने टेढ़ा मिला देना पीछे की तरफ। उसके बाद देखो हमने क्रॉच एरिया से लेकर के बॉटम में पीछे की तरफ जितना हमारा 1 इंच का मार्किंग किया ना वहाँ तक देखना है और उसका हाफ कर लेना है। कई लोग देखो यहीं से मार्किंग करके हाफ कर लेते हैं, क्रॉच एरिया को नहीं नापते। ऐसा नहीं करना, हमको क्रॉच एरिया से लेकर क्रॉच एरिया के एक कॉर्नर से लेकर के पीछे की तरफ देना है, देखना कितना आ रहा है उसका हाफ करके मार्किंग कर लो। और सेम जितना ऊपर की तरफ फैब्रिक है उतना ही नीचे फैब्रिक लेकर के उसकी हमने मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद जो नीचे बॉटम में हमने मार्किंग किया वहाँ पर हमने मोहरी की मार्किंग करनी है। अब मोहरी जितनी होगी ना, तो जो हमने पहले बीच में सेंटर में मार्किंग किया है हाफ इधर और हाफ उधर होगा। तो अब देखो कई लोग कैसे यूज़ करते हैं स्केल को, तो स्केल को ना हमने ऐसे नहीं रखना, इस तरीके से अंदर की तरफ आपका जो गहरापन है ना वो अंदर की तरफ होगा। तो क्रॉच एरिया के पास रख करके नीचे मोरी के पास रखना है और इस तरीके से हमने मिला देना है। और देखो इधर की तरफ इस तरीके से और उधर की तरफ उल्टी, यानी कि बिल्कुल रिवर्स साइड हमने रख देना है और वहाँ पर भी हमने सेम वैसे ही मार्किंग कर लेनी है। कुछ इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेना है।
मार्किंग करने के बाद अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना हमने हिप की मार्किंग की थी, कमर की मार्किंग नहीं की थी। कमर हमारा कम होता है और हिप ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जितनी आपकी कमर होगी ना 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मार्किंग आया है उसको हम नीचे की तरफ इस तरीके से स्केल पट्टी से स्केल से हमने इस तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद देखो एक बात मैं बता दूं आपको, नीचे में हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ के बाद 2 इंच हमको एक्स्ट्रा रखना चाहिए होता है फोल्डिंग के लिए, पर यहाँ पर मैंने ना नीचे में मैंने लेस के साथ डिज़ाइनिंग करनी थी, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं रखा। लेकिन अगर आप लेस यूज़ नहीं करोगे तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा, फिर आप वहाँ उस मार्किंग से आप लेंथ रखोगे। इसके बाद हमने बैक साइड की मार्किंग करनी है। बैक साइड की मार्किंग के लिए जो आप स्केल से जो मार्किंग किए थे ना, उससे हम 1.5 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से मार्किंग करते जाएंगे, बॉटम से लेके ऊपर तक। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेना है और उसके बाद आप सभी मार्किंग को आपस में उसी शेप में मिला दोगे। कुछ इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटम कटिंग कर लेते हैं, और जो मेरे वाली तरफ है ना इस साइड में हमने टोटल ही कटिंग कर देनी है, यानी कि चारों पल्ले की कटिंग करनी है। पर यहाँ पर हमने एक चीज़ नहीं किया, दोनों स्केल देखो ऊपर से भी हमने नीचे डाउन किया था और नीचे से ऊपर लेकर गए थे, तो यहाँ पर ना हमारा कौन सा निकल जाता है। यहाँ पर शेप दे करके आप थोड़ा सा राउंड शेप दे दें। उसके बाद हम देखो मार्किंग के ऊपर चारों पल्ले की एक साथ कटिंग कर रहे हैं। बट दूसरी साइड यहाँ पर हमने 2 मार्किंग की है, तो जिसमें से जो पहला मार्किंग किया था हमने, उसको तो हम 2 पल्ले उठाएंगे इस तरीके से और 2 पल्ले की ही कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड हमने कटिंग करना है। यहाँ पर आप ध्यान से कट करिए, क्योंकि 2 ही पल्ले कट करने हैं, कहीं तीसरा कट ना हो जाए आपसे गलती से, तो थोड़ा केयरफुली कट कर लें। और ऊपर की तरफ जो हमने डाउन में मार्क किया था वो वाला पार्ट कट करेंगे। तो ये हमारा देखो फ्रंट पार्ट जो है कट हो चुका है, और उसके बाद अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले फैब्रिक को फिर से एक बार थोड़ा सा सेट कर लेंगे हाथ से। और यहाँ पर हमने एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर देखो हमने 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाया था मार्किंग से, लेकिन हमें ना यहाँ पर भी 2.5 इंच की मार्किंग करनी होती, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट की क्रॉच एरिया की मार्किंग थी वो 2.5 इंच की थी, तो इसको भी हम 2.5 इंच बढ़ा करके इस तरीके से शेप दे देंगे। अगर हम एक क्रॉच एरिया बड़ा और एक छोटा बनाएंगे तो इससे हमारे यहाँ आसन में जो है वो खिंच पड़ने लगती है, बैठने उठने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट का देखो हम ऊपर की तरफ कटिंग मार्किंग किए थे, तो वहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो मैंने दोनों पार्ट्स को 1 बाय 1 कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख करके मैं साइड कर लूँगी, और यहाँ से जो हमारा फैब्रिक बच रहा है यहाँ से मैं पॉकेट की कटिंग कर लूँगी, क्योंकि पॉकेट का शेप भी कुछ इस तरीके का ही होता है, और यहाँ पर मेरा सफिशेंट फैब्रिक बच रहा था। तो चौड़ाई में तो ये मेरा 6.5 था, तो ये जो था सफिशेंट था, लेकिन लंबाई में ये ज़्यादा था, तो यहाँ पर मैं 12.5 इंच की इसकी लंबाई ले रही हूँ, और साइड से थोड़ा कट करके फिनिशिंग दे दूँगी। तो अब हम इसकी सिलने की तैयारी कर रहे हैं। तो सिलने के लिए देखो दोनों पार्ट्स को मैंने इस तरीके से रख लिया है एक दूसरे के ऊपर, और दोनों के क्रॉच एरिए पे मैंने सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर देखो मैंने एक साइड में पॉकेट लगा लिया है, और उसके बाद मैं आपको दूसरे साइड में पॉकेट कैसे लगाना है वो बताती हूँ। तो यहाँ पर देखो हमने मार्किंग करना है, बिल्कुल ऊपर से 2 इंच का मार्किंग करेंगे, फिर 2 इंच के मार्किंग से नीचे की तरफ हम 6 इंच का मार्किंग कर लेंगे। अब हम जो मार्किंग कर रहे हैं ना वो देखो प्लाजो के सीधे वाले साइड की है, और उसी साइड में हमने फैब्रिक को इस तरीके से खोल के रखना है, और आधा आधा इंच दोनों तरफ मार्किंग करके अंदर की तरफ मार्किंग कर लेना है, और जो सीधी मार्किंग की थी मैंने वहाँ पर हमने सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद देखो जो सिलाई लगाया है ना वहाँ पर हमने कट कर लेना है, इस तरीके से कट करना है कि जो हमने सिलाई लगाया वो कट ना हो, बट फैब्रिक कट हो जाए, कुछ इस तरीके से। कट करने के बाद अब हम पूरे फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके जो जहाँ पर हमने सिलाई लगाया है वो तो हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, पर बिना सिलाई वाला पार्ट हमारा इस तरीके से बाहर की तरफ कॉर्नर की तरह निकल के आ जाएगा, और हाथ से इसको प्रेस करते हुए सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर देखो मैंने टॉप सिम लगा लिया है। टॉप सिम लगाने के बाद इसको फिर से हम जैसे पहले था वैसे कर देंगे, और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखो इस तरीके से हमने नीचे की जो राउंड शेप है ना वहाँ पर हम फैब्रिक को इक्वल करेंगे, और इक्वल करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पर देखो सिलाई जो हमारी ये लग चुकी है। अब हमने यहाँ पर जो कैंची से आप या तो कट डाल लीजिए या डायरेक्टली इसको इस तरीके से टर्न ओवर कर लीजिए। टर्न ओवर करने के बाद यहाँ पर हाथ से इसको थोड़ा सा इस तरीके से सफाई दे देंगे और देने के बाद यहाँ पर हम टॉप सिम लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से टॉप सिम लगा लेना है। लगाने के बाद इसको हम टोटली अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो पॉकेट है वो लग गया। पॉकेट लगाना बहुत ईजी है। अगर आपको समझ नहीं आया तो थोड़ा स्लो करके या फिर रिपीट करके बार बार देख ले तो आपको समझ आ जाएगा। अब हमने यहाँ ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा सिलाई लगा करके पॉकेट को फिक्स कर दिया है। पॉकेट लगने के बाद अब हम लेंगे बैक पार्ट और यहाँ पर मैंने 3.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी लेने के बाद इसको सीधे साइड इस तरीके से रखते हुए हम ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा करके इसको अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हमें देखो यहाँ पर इसमें लास्टिक लगाना है, तो लास्टिक किस तरीके से लगाएंगे वो देखिए। पहले हम पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम 3 इंच का मार्क करेंगे। 3 इंच का मार्क इसलिए करना है क्योंकि यहाँ तक हमने बिना लास्टिक के सिलाई लगाना है। लास्टिक जो हम लगा रहे हैं ना वो हम सेंटर में लगा रहे हैं, तो सेंटर में लगाने के लिए पहले हम 3 इंच का यहाँ मार्क करेंगे और इसके बाद जो हमारा लास्टिक है वो हम अंदर की तरफ यहाँ पर डाल देंगे। लास्टिक कितना लेना है ये आप जो जितना आपका कमर हो ना उसका 4th पार्ट लास्टिक ले लीजिए, सफिशेंट रहेगा। उसके बाद देखो सिंपली जिस तरीके से हम लास्टिक लगाते हैं वैसे हमने इसके लास्टिक को थोड़ा खींचना है और कॉर्नर पर सिलाई लगाते जाना है। लास्टिक लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जैसा तरीका सफिशेंट लगे वैसा लगा लीजिए। और देखो जब आप निकालोगे ना तो निकालते वक्त भी 3 इंच आपको फैब्रिक छोड़ना होगा। जब सिलाई कंप्लीट हो जाए तो सेंटर में हम एक और सिलाई दे देंगे ताकि जो इसका जो लुक है वो थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है, लास्टिक मैंने लगा लिया है। अब हम यहाँ पर देखो फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे, तो फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने 3.5 या फिर 3.25 इंच आप पट्टी ले लीजिए। बट यहाँ पर जो आप पट्टी लगाओगे ना वो उल्टी साइड से लगाओगे, यानी कि आपका प्लाजो वाला जो फैब्रिक है, मेन फैब्रिक वो उल्टा रखना है, उसके ऊपर पट्टी रख करके आप सीधी सिलाई लगा लें। लगाने के बाद अब हम इसको सीधी तरफ टर्न ओवर करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए कॉर्नर पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई जो लगाना है वो हमने किनारे पे लगाना है, जहाँ पर पट्टी अटैच की है वहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी पट्टी लग जाएगी। उसके जब आपकी सिलाई कंप्लीट हो जाए इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे और कॉर्नर पर एक और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने पट्टी लगा लिया है, कुछ इस तरीके से मैंने पट्टी लगाया है। और उसके बाद देखो अब हमने क्या करना है, दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रख करके, यानी कि दोनों का बेल्ट या जहाँ पर हमने लास्टिक लगाया वो वाला और फ्रंट में जो प्लेन पट्टी लगाई है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर रखना है और इस तरीके से 2 से 3 बार सिलाई लगा लेनी है। पर हमारे जो मेन फैब्रिक है ना दोनों का सीधा पार्ट अंदर की तरफ होना चाहिए। अब देखो हम किनारे पर सिलाई किस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर देखो हमारा पॉकेट भी होगा और पॉकेट के साथ आपका प्लेन फैब्रिक भी होगा। तो जो आप सिलाई लगाओगे ना पॉकेट के बिल्कुल साथ साथ में लगाना है, सिलाई पॉकेट के ऊपर नहीं चलना चाहिए। चाहे तो आप यहाँ पर थोड़ा स्लो कर लें अपनी सिलाई मशीन को और धीरे धीरे जहाँ तक पॉकेट है वहाँ पर स्लो स्लो चलाएं और सिलाई को जो सिलाई मशीन है ना वो आपको उसके ऊपर नहीं चलाना है, बिल्कुल साथ में चलाना है। तो जब तक मैं इस सिलाई को कंप्लीट करती हूँ आप वीडियो को लाइक कर दें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी या फिर अगेन एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो ये सिलाई को हम नीचे एंड तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो जो सिलाई कंप्लीट होगी तो आपका पॉकेट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पॉकेट के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगाया, सेम हम दूसरे साइड भी उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है दोनों साइड की। सेंटर में सिलाई अभी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने लेस लगाना है। तो लेस को देखो कैसे लगाएंगे, इस तरीके से हमने रखना है और रख करके, यानी कि यहाँ पर देखो जो वो 4th पार्ट होगा ना आपका लेस का, वहाँ पर हमने बिल्कुल कॉर्नर पर इसमें सिलाई लगाना है। कुछ इस तरीके से बॉटम में रखेंगे और कॉर्नर पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब 2 इंच चौड़ी हम एक पट्टी लेंगे और उसको हम बिल्कुल लेस के ऊपर ही रख देंगे, पर लेस वाले साइड से सिलाई नहीं लगाएंगे, उसको टर्न कर लेंगे और जो सिलाई आपको अभी दिख रहा होगा उसी के ऊपर आपने सिलाई लगा देना है।
सिलाई लगाने के बाद इसको हम अंदर की तरफ इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे और फ़ोल्ड करने के बाद कॉर्नर पर फिर से सिलाई लगा लेंगे। इससे आपका लेस जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। सिलाई कंप्लीट होने के बाद अंदर की तरफ जो पट्टी लगाई थी उसको हम फ़ोल्ड कर देंगे और फ़ोल्ड करके फिनिशिंग दे देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका जो बॉटम है वो रेडी हो जाएगा और इस तरीके से फ़ोल्ड करके आप फिटिंग की सिलाई लगा दें। तो दोनों साइड मैंने लेस लगा लिया है, यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। जितनी आपकी मोरी है मार्किंग कर लें और इस तरीके से नीचे की तरफ सिलाई लगा दें। तो सिलाई लगाने के बाद हमारा जो प्लाज़ो है वो रेडी हो गया है। देखो पहनने के बाद इसकी फ़िटिंग कितनी परफेक्ट आई है, पॉकेट कितने अच्छे लग गए हैं, ऊपर का बेल्ट अच्छा लग गया है। बैक साइड में भी इसका लास्टिक है जो काफ़ी अच्छा लगा है, कहीं पर भी आपको बैठने-उठने में दिक्कत नहीं होगी। कई बार हम जब बैठते हैं तो पीछे बहुत टाइट हो जाता है जिससे कि हम बहुत मुश्किल से बैठ पाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा इसका लुक आया है और साइड में भी आपका प्लाज़ो जो है उठा हुआ नहीं लग रहा है, ना सेंटर से उठा हुआ लग रहा है। आसन में जो हमारा क्रॉच एरिया है, आसन है, वहाँ पर भी आपका कोई झोल नहीं आ रहा है। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए। टाटा, बाय बाय।